हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस। तो बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत मज़ा आएगा आज की वीडियो में, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे इंट्रोस्टेंट ड्राइंग के बारे में कि किस तरह से इंट्रोस्टेंट ड्राइंग को एक शॉर्टकट तरीके से क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। वैसे मैं सारे मेथड्स के बारे में पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे, जिसके कारण एग्जाम में बहुत इजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या किया था, कैलकुलेट किया था, वैसे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि एग्जाम में हर बार, चाहे वो स्कूल एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो यहाँ पर हमारा सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम हो, उसके अंदर ये आता ही आता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पढ़ने से पहले यहाँ पर बात करेंगे हम ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग्स होती क्या है? ड्राइंग्स यहाँ पर क्या होती है बच्चों, कि कोई ऐसा अमाउंट जो पर्सनल यूज के लिए क्या किया जाए, विड्रॉल किया जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे कि ड्राइंग्स मीन द अमाउंट withdrawn in cash or in kind by the partners for personal यूज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर डेफिनेशन है यहाँ पर किसकी, ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स होता क्या है यहाँ पर, कि ड्राइंग्स मीन द अमाउंट, यानी कि एक ऐसा अमाउंट जो क्या किया जाए, बिजनेस से निकाला जाए। किसके लिए, यहाँ पर इन कैश में, चाहे हम कैश में भी क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, या फिर हम इन काइंड में। काइंड का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कोई असेट्स वगैरह हमने क्या कर ली, असेट्स जो होती है उसको हमने क्या कर लिया, विड्रॉल कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राइंग का मतलब क्या है कि कोई भी यहाँ पर पार्टनर जो है वो कैश में या फिर काइंड में क्या कर रहा है, बिजनेस से अमाउंट को क्या कर रहा है, यहाँ पर विड्रॉल कर रहा है। किसके यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, पर्सनल यूज के लिए क्या कर रहा है वो, विड्रॉल कर रहा है कोई अमाउंट। ठीक है, चाहे वो कैश में हो या फिर यहाँ पर काइंड में हो, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ड्राइंग्स कहते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें ड्राइंग्स की, तो ड्राइंग्स दो टाइप्स की होती है। ड्राइंग्स कितने टाइप्स की होती है, यहाँ पर दो टाइप्स की। यहाँ पे लिख लेना बच्चों, टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स। ठीक है, पहले यहाँ पर क्या है कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इसका मतलब, इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पर कैपिटल विड्रॉन। ठीक है, यानी कि कैपिटल के अगेंस्ट में क्या करा है, यहाँ पर विड्रॉन, हमने क्या किया, अमाउंट को विड्रॉन किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इसको हम कैपिटल विड्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे दूसरा, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो आज हमारी जो क्लास है इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कैपिटल विड्रॉल जो होता है यहाँ पर, या फिर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इसमें क्या करेगा, जो पार्टनर होता है जिसने इनिशियल में, यानी कि स्टार्टिंग में क्या करा है, यहाँ पर बिजनेस में पैसे लगाए हैं, उस उसमें से कुछ अमाउंट क्या करेगा, वो निकाल लेगा। ठीक है, ये भी पर्सनल यूज के लिए निकालेगा। ठीक है, अगर वो अपने कैपिटल से क्या कर रहा है, कोई अमाउंट विड्रॉन कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कैपिटल विड्रॉन या फिर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो इससे क्या होता है, इसकी कैपिटल जो है, इट रिड्यूसेस कैपिटल। इसके अंदर क्या होगा, जो कैपिटल होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कैपिटल रिड्यूस नहीं होता, इट डज नॉट रिड्यूसेस कैपिटल।
इसके अंदर कोई पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस नहीं होती, लेकिन इसके अंदर कैपिटल क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। इसके अंदर क्या किया जाता है, यहाँ पर इट इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो यहाँ पर है, ठीक है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इसके अंदर क्या होता है कि ये किस लिए कंसिडर किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। ये हमने पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस तरह से यहाँ पर क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इट इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अंदर क्या होगा, इट इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो है हमारा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये किस लिए किया जाता है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर किया जाता है। तो मेन यहाँ पे हमारी क्लास इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, ठीक है, क्योंकि ये वाली क्लास को हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर रखा है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। आज हम बात करेंगे किसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर। क्लियर है इतना, ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। इतना स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। देखो बच्चों, आगे आगे अगर हम बात करें तो यहां पर हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, यहाँ पर जो ड्राइंग्स की जाती है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर ड्राइंग्स की बात करें तो दो तरह से की जाती है यहाँ पर ड्राइंग्स, ठीक है। यहाँ पर जो ड्राइंग्स विड्रॉन की जाती है वो दो तरह से की जाती है पार्टनर द्वारा। पहला यहाँ पर होगा क्या, इररेगुलर इंटरवल या इररेगुलर ड्राइंग्स कहते हैं इसको, ठीक है, इसको कहते हैं हम इररेगुलर ड्राइंग्स। और दूसरा आ जाएगा यहाँ पर क्या, रेगुलर ड्राइंग्स, ठीक है। पहला यहाँ पर क्या है हमारा इररेगुलर ड्राइंग्स और दूसरा क्या है यहाँ पर रेगुलर ड्राइंग्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टनर है, ठीक है, फर्म से पर्सनल यूज के लिए पैसा इररेगुलर इंटरवल पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर निकाल रहे हैं और अलग अलग अमाउंट निकाल रहे हैं, ठीक है। अमाउंट क्या है यहाँ पर डिफरेंट है और डेट भी क्या है यहाँ पर डिफरेंट है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर हम इररेगुलर ड्राइंग्स कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि पार्टनर सेम अमाउंट क्या करेंगे, एक सेम डेट पर क्या करेंगे, इसको विड्रॉल करेंगे। आरी बात समझ में, अभी धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से ये होती है चीजें। अब यहाँ पर देखो, अगर इररेगुलर ड्राइंग्स की बात करें तो मेथड्स कौन कौन से होंगे इस पे कैलकुलेट करने के लिए। तो पहला जो मेथड होगा वो होगा सिंपल मेथड। पहला मेथड कौन सा होगा, सिंपल मेथड होगा यहाँ पर। बट यहाँ पर एक बात लिखवा देता हूं मैं आपको, ठीक है, बट लेंथी मेथड, ठीक है। सिंपल मेथड होगा लेकिन क्या होगा यहाँ पर, लेंथी मेथड होगा। दूसरा यहाँ पर मेथड होगा इसके अंदर कौन सा, प्रोडक्ट मेथड। बट इजी एंड शॉर्ट मेथड, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड होगा बट इजी एंड शॉर्ट मेथड होगा। ये वाला थोड़ा लेंथी मेथड होता है, ये वाला क्या होता है, शॉर्ट और इजी मेथड होता है, ठीक है। ये अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर। रेगुलर ड्राइंग्स की यहाँ पर देखो, रेगुलर ड्राइंग्स की यहाँ पर क्या होगी, सेम यही दो प्रोसेस होंगे यहाँ पर, सिंपल और प्रोडक्ट। सिंपल मेथड क्या होगा यहाँ पर, ये सिंपल मेथड जैसे यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा वैसे यहाँ पर भी हम
सेम कैलकुलेट करेंगे, बट ये भी क्या है, बट लेंथी मेथड है। ठीक है, कैसा मेथड है ये, लेंथी मेथड है। दूसरा, इसके अंदर भी सेम वही प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, प्रोडक्ट मेथड यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये भी क्या होगा, अगर हम रेगुलर ड्राइंग्स की बात करें तो ये भी क्या होगा, इसके अंदर भी लेंथी मेथड होगा। इसके अंदर तो सही है, इसके अंदर तो इजी और शॉर्ट मेथड होगा, लेकिन अगर इसमें भी हम प्रोडक्ट मेथड का यूज करते हैं रेगुलर ड्राइंग्स में, तो ये भी क्या होगा, हमारा लेंथी मेथड। ठीक है, तो इसके अंदर इन दोनों को यहाँ पर क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए, मतलब कि इन दोनों से कैलकुलेट ना करें हम, तो ये एग्जाम में हमें पता है कि हमारे पास टाइम भी कम होता है और हमें यहाँ पर क्वेश्चन भी ज्यादा करने होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों मेथड ना अपना, ये दोनों मेथड ना अपना के एक तीसरा मेथड अपनाएंगे, ऐसा बोलते हैं इजी एंड शॉर्ट मेथड, इजी एंड शॉर्ट मेथड। ठीक है, इस वाले केस में ये वाला क्या है, हमारा प्रोडक्ट मेथड इजी है। इस वाले केस में ये दोनों मेथड तो होंगे ही होंगे, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो मेथड है ये सबसे इजी होगा। आ रही बात समझ? ठीक है, ये सबसे क्या होगा, इजी, इससे भी इजी होगा वो वाला मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों कि ये वाला जो मेथड है वो इधर अप्लाई नहीं होगा, इस वाले इरेगुलर ड्राइंग्स में अप्लाई नहीं होगा, बट ये वाले मेथड इन सब पे अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे, अगर मैं इन सबसे बात करूं यहाँ पर, इन पांचों मेथड में से सबसे इजी मेथड कौन सा है, ये मेथड। इस वाले केस की अगर बात करूं इरेगुलर ड्राइंग्स में, इरेगुलर में वाला मेथड अप्लाई नहीं होगा, कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, इसी के लिए यहाँ पर कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? इतना नोट डाउन करो फटाफट से, इसके बाद हम करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पे बात करें, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बंटी एंड बबली both are partners in a firm and withdrew rupees 50,000 on 1st August 2024. Interest on drawing will be charged at the rate 10% per annum. 10% per annum. Calculate interest on drawings. ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, बंटी और बबली क्या है, यहाँ पर दो पार्टनर है। ठीक है, फॉर्म में वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 50,000 अमाउंट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर विड्रॉ कर रहे हैं। कब विड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर 1 अगस्त 2024 को क्या कर रही है, 50,000 रुपए निकाल रहे हैं। 50,000 यहाँ पे ईच कर लेना। ठीक है, दोनों पार्टनर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 50,000 ईच ऑन 1 अगस्त 2024 को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना है हमें, यहाँ पर कितना चार्ज करना है, 10% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। देखो कैसे करेंगे, सिंपल सा है, पहले निकालेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसका निकालेंगे यहाँ पर हम, बंटी का। ठीक है, बंटी का निकालेंगे, कितना यहाँ पर अमाउंट है, 50,000, ड्राइंग का अमाउंट कितना है, 50,000, रेट कितना है यहाँ पर, 10% पर एनम, रेट कितना है यहाँ पर, 10% पर एनम, और यहाँ पर डेट क्या दे रखी है, 1 अगस्त 2024। तो यहाँ पर देखो ये अप्रैल है, 1 अप्रैल, तो उसके बाद अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ठीक है, 1 मार्च एंड ये 1 अप्रैल, मीन्स 30 अप्रैल, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 1
अप्रैल, फिर उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। ठीक है, क्लियर है इतना? तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट मंथ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इधर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ पर विड्रॉ कब किया है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। कब किया यहाँ पर विड्रॉ किया? ठीक है, 1 अगस्त को क्या किया है? विड्रॉ किया है। तो 1 अगस्त से 1 सितंबर कितना हो जाएगा? 1 मंथ, यानी कि अगस्त का पूरा महीने 1 मंथ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने मंथ हो गए टोटल? 8 मंथ हो गए। कितने मंथ हो गए यहाँ पर? 8 मंथ हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? इनटू में 8/12, ये वाला क्या है हमारा? किस डेट को यहाँ पर विड्रॉल किया है वो आ गई यहाँ पर। 8 मंथ का क्या करना है हमें यहाँ पर? कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सिंपल सा निकालो यहाँ पर, कितना आ जाएगा? ये कितना आएगा? 4/6 मीन्स 2/3। ये कितना आ जाएगा? 5000। ठीक है, 10% 50,000 का, और इंटू में कितना हो जाएगा? 2/3 मीन्स ये 10,000 डिवाइड बाय 3, 333.33 रुपीज। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका? बंटी का। तो बंटी का जब इतना आया है तो बबली का भी कितना आएगा? इतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट है वो सेम है, डेट भी यहाँ पर सेम है, और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी क्या है? यहाँ पर सेम। ये तो एक छोटा सा मेथड था, ठीक है, जिसमें बंटी और बबली का हमने क्या करा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम बात करें इरेगुलर ड्राइंग्स की, क्या बात करें हम? इरेगुलर ड्राइंग्स की। ठीक है, तो इरेगुलर ड्राइंग्स में यहाँ पर किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाएगा? यहाँ पर दो मेथड हम देखेंगे, एक तो सिंपल मेथड देखेंगे और दूसरा यहाँ पर हम कौन सा मेथड देखेंगे? यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन देखो यहाँ पर पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, डेट एंड अमाउंट। अमाउंट मीन्स ये ड्राइंग का अमाउंट है। तो ये बच्चे एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है, अब इसमें हमें क्या करना है? यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना है? पहले हम मेथड यूज करेंगे यहाँ पे कौन सा? सिंपल मेथड। ये अभी सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग कराऊंगा मैं। सिंपल मेथड कौन सा है? ये इरेगुलर ड्राइंग। इरेगुलर ड्राइंग्स, ठीक है, इरेगुलर ड्राइंग्स में यहाँ पर देखो, डेट यहाँ पर क्या है? फर्स्ट में 1 अगस्त, 30 सितंबर और 31 दिसंबर। तो यहाँ पर क्या है? डेट अलग अलग है। फर्स्ट में है, तो इसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है? जून जुलाई छोड़ के अगस्त में कर रहा है। फिर यहाँ पर अगस्त के बाद देन सितंबर के लास्ट में 30 को, मीन्स अक्टूबर मान के चलेंगे, क्योंकि सितंबर पूरा क्या होगा? खत्म हो गया। इसके बाद देन यहाँ पर 2 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद, सॉरी कितना? 3 मंथ्स के बाद, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी क्या कर रहा है? लास्ट में। तो यहाँ पर ये क्या है? डेट क्या है? अलग अलग, और अमाउंट भी यहाँ पर क्या है? अलग अलग। तो यहाँ पर कौन सा हमारा इरेगुलर ड्राइंग्स है? तो यहाँ पर सिंपल मेथड देखेंगे। सिंपल मेथड का मतलब क्या है? सबसे पहले हम इसका कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन की बात करूं, यहाँ पर इधर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखो बच्चों, ये फर्स्ट मई को किया इसने कितना? 12,000। कितना किया है? 12,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कितना ले लेते हैं हम? रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर ले लेते हैं हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट? एट द रेट 10%। ठीक है, एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, तो 12,000 यहाँ पर क्या था? ड्राइंग्स। फर्स्ट मई को ड्राइंग किया है। अब ये फर्स्ट मई से 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए? यहाँ पर अप्रैल पूरा चला गया, इसका मतलब 11 मंथ का होगा। और कितने परसेंट है? 10%। तो 10% इंटू में 11/12, ये कितना अमाउंट आ जाएगा? ये अमाउंट बताओ कितना आ जाएगा?
यह आ जाएगा 1200, 12 से डिवाइड करेंगे 100, यह आ जाएगा 1100। ठीक है, तो इसका कितना आ गया, 1100 रुपये अमाउंट आ गया। अब बात करते हैं इसकी। तो 1 अगस्त को किया है 18,000 इंटू में 10%, कितने मंथ्स के लिए, अगस्त से काउंट करो, सितंबर, अगस्त पूरा आ जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने मंथ, 8 मंथ। तो 8/12 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 150, 158 जा 1200। ठीक है, 158 जा कितना होगा यहाँ पर 1200, इसका कितना आ गया यहाँ पर 1200। ठीक है, थर्ड यहाँ पर बात करते हैं इस वाले की। ये 30 सितंबर को किया है कितना, 24,000, तो 24,000 अमाउंट हो गया, और ये हो जाएगा 10%, 10/100 इंटू में कितने मंथ्स के लिए, देखो सितंबर तो पूरा चला गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने मंथ के लिए यहाँ पर, 6 मंथ के लिए। ठीक है, तो ये आ गया 24 का हाफ कर दो, ये भी आ जाएगा कितना, 1200। अब लास्ट आ गया यहाँ पर दिसंबर वाला। ठीक है, दिसंबर वाला यहाँ पर कितना किया है, 30,000, 10% इंटू में, दिसंबर पूरा गया, कितने महीने के लिए, जैन, फेब, मार्च, 3 मंथ के लिए, 3/12, 3,000, 250 और 253 जा 7। ठीक है, टोटल ड्राइंग कितना आ गया यहाँ पर, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये हो जाएगा कितना, 2300, 23 और 12, 3500, 35 और 750, 4,250 रुपीज क्या हो जाएगा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये आ गया, ये है सिंपल मेथड, सिंपल है लेकिन क्या है, लेंथी मेथड है। आ रही बात समझ में, क्लियर है इतना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट मेथड, इसी के अंदर यहाँ पर देखेंगे हम कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड। तो इतना फटाफट से नोट डाउन करो, इसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट मेथड। देखो बच्चों, अब इसको रहने देते हैं, अब इसी में क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट मेथड हमारा कितना आ रहा है, 4250 आ रहा है। देखो प्रोडक्ट मेथड में क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, अब यहाँ पर सी, सी क्या होगा हमारा, यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ, सी क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ मंथ। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ मंथ यहाँ पर इसमें कितने मंथ थे, 11 मंथ, इसमें कितना था यहाँ पर, कितने मंथ थे, 8 मंथ, इस वाले में कितने मंथ थे, 6 मंथ, और इस वाले में कितने थे यहाँ पर, 3 मंथ। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पर बी इंटू सी। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, बी इंटू सी। तो बी यहाँ पर क्या है हमारा, ये रहा, बी क्या है यहाँ पर हमारा, ये रहा। ठीक है, और सी हमारा ये रहा, तो मल्टीप्लाई करो, 12 11 का कितना होगा, 1,32,000। ठीक है, इसके बाद 18 8 सा कितना होता है, 1,44,000। नेक्स्ट आ जाओ, 24 कितना, 6 सा कितना हो जाएगा, ये भी 144,000। ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट ये है 33 सा 90,000। टोटल कर लो यहाँ पर, प्रोडक्ट का टोटल आ जाएगा कितना, 144, 244, 244, 246, 276, 276, 376, 380, 420, 420 और 5,10,000। ठीक है, ये आ गया प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये 5,10,000 क्या आ गया प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना प्रोडक्ट मेथड में। ठीक है, यहाँ पर देखो फॉर्मूला, कौन से मेथड का, प्रोडक्ट मेथड का, प्रोडक्ट मेथड, कैसी ड्राइंग, इररेगुलर ड्राइंग। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या लिखा लेंगे यहाँ पर, टोटल प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग
इंटू में रेट डिवाइड बाय 100 इंटू में 1/12। ठीक है, ये बच्चों 1/12 याद, ठीक है, इंटू में 1/12। तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग कितना है यहाँ पर, मेरा 5,10,000। ठीक है, इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर 10%, 10/100 इंटू में 1/12। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, जीरो कैंसिल, 51,000। 51,000 को 12 से डिवाइड कर दो यहाँ पर, ठीक है, एंटर कर दो। 51,000 12 4 जा 48, 30, 12 2 जा 24, 60, 12 5 जा 60, कट गया पूरा, एक जीरो बचा यहाँ पे। कितना आ गया यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना आ गया हमारा 4250। तो देखो बच्चों दोनों सेम आ रहा है, मेरा 4250, मेरा 4। ठीक है, तो दोनों मेथड से क्या आ रहा है यहाँ पर सेम आ रहा है। तो ये वाला मेथड क्या है, इजी है, बस क्या करना है यहाँ पर हमें प्रोडक्ट करना। आ रही बात समझ में। ये वाला मेथड में क्या होगा, हमें बार बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसके बाद हम इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर टोटल करेंगे। इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ मंथ लिखो, प्रोडक्ट करो, टोटल करके क्या करो, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग्स, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होगा, और यहाँ पे 1/12। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों कि हर बार हमें क्या करना है 1/12 लेना है। ठीक है, हर बार क्या करना है हमें यहाँ पर 1/12 लेके चलना है। कब, जब क्या हो यहाँ पर इरेगुलर ड्राइंग्स हो। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना 1/12 क्या रखेंगे यहाँ पर यूज करेंगे। क्लियर है इतना, ठीक है, इतना फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसमें हमने दो मेथड कर लिए इरेगुलर ड्राइंग्स के। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब कौन सा हमारा मेथड है, कौन सा मेथड है यहाँ पर हमारा, रेगुलर ड्राइंग का है यहाँ पर सिंपल मेथड। रेगुलर ड्राइंग का है यहाँ पर हम सिंपल मेथड देखेंगे पहले, इसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट मेथड की, और फिर उसके बाद शॉर्ट मेथड करूंगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर सिंपल मेथड क्या है। यहाँ पर बोलेगा क्या, जैसे एक क्वेश्चन लिखूं मैं, बंटी विड्रू। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है छोटा सा। यहाँ पर क्या है, ये रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग का मतलब है, देखो क्या बोल रखा है, रेगुलर ड्राइंग का मतलब है कि अमाउंट भी क्या होगा यहाँ पर इक्वल, मतलब कि सेम होगा, और यहाँ पर डेट भी क्या होगी यहाँ पर सेम। क्या बोल रखा है कि 10,000 क्या कर रहा है, वो विड्रू कर रहा है, कौन, बंटी। कब कर रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। हर मंथ के बिगिनिंग में क्या कर रहा है वो यहाँ पर, हर मंथ के बिगिनिंग में क्या कर रहा है यहाँ पर 10,000 यहाँ पर विड्रॉल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पहला यहाँ पर कब करेगा, 1 अप्रैल। तो क्या किया इसने, ड्यू करेगा 1 अप्रैल, फिर उसके बाद 1 मई, देन 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जैन। ठीक है, यहाँ पर 1 फैब और 1 मार्च। ठीक है, कितना कर रहा है यहाँ पर 10,000, 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 10,000। ठीक है, कितना यहाँ पर विड्रॉल किया इसने, टोटल कितना विड्रॉल किया। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना बच्चों, अगर हमें सिंपल मेथड से निकालना है तो बंटी विड्रॉ 10,000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के बिगनिंग में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल मेथड से क्या करेंगे, पहले इसका लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल मेथड में क्या करेंगे, ये कितने मंथ्स के लिए हो गया, नंबर ऑफ मंथ निकाले तो उसका होगा 12, 11, 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो इस मेथड में क्या करना पड़ेगा बच्चों, 12 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ठीक है, देन हमारा यहाँ पे क्या आएगा, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इससे शॉर्ट मेथड क्या है, शॉर्ट मेथड का मतलब इससे थोड़ा सा इजी मेथड और शॉर्ट मेथड, वो है हमारा प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड को कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो बच्चों, प्रोडक्ट मेथड को कैसे करेंगे। डेट ऑफ ड्राइंग, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट, यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ मंथ, इधर आ जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मल्टीप्लाई करो, 1,20,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1,10,000, 1,90,000, 80,000, 70, 60, 50। ठीक है, 40, 30, 20 और 10। ठीक है, टोटल कर लो यहाँ पर, 12 और 11 कितना हो गया, 23, 23 और 10 33, 33 और 9, 33 और 9 कितना हो गया, 42 और 8 50, 57, 63, 67, 71, 71 और 3 71 और 3 74, 76 और 1 76 और 77, 77 और 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4। तो ये आ जाएगा 7,70,000। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7,70,000। 7,70,000 हमारा क्या आ गया, यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या था फॉर्मूला, टोटल प्रोडक्ट इनटू में रेट डिवाइड बाय 100 और 1/12। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट कितना है, 7,70,000। रेट कितना था यहाँ पर, कितना दे रखा है, 10%, और इनटू में 1/12, तो 77,000 इंटू में 1/12, 12 से काटो तो कितना आ जाएगा, 77,000 डिवाइड बाय 12, 12 6 are 72, 50, 12 4 जा 48, 2 0, 12 1 जा 12, 8 0, 12 7 जा, ठीक है, राउंड अप करके देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6417। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं, एक बार ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 12 11 23 10 33, 33 और 9 42, 42 और 8 50, 57, 63, 5 63 और 5 68, 72 3 75, तो 76 1 78, 78 आ रहा है बच्चे यहाँ पर। ठीक है, 78 आ रहा है, तो 6 आ जाएगा ये,
और फिर 5 का, तो ये आ गया हमारा 6500। ठीक है, क्लियर है इतना? ये कितना आ गया हमारा 6500। ठीक है, ये हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पर इस मेथड से कितना आ गया हमारा 6500 क्या आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो ये तो था हमारा प्रोडक्ट मेथड। एक मेथड और है जो क्या है, इससे बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है। ठीक है, देखो वो क्या है, यहाँ पर बंटी विड्रॉ कर रहा है यहाँ पर 10,000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, और कैलकुलेट करना है यहाँ पर क्या हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे अच्छा फॉर्मूला है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब क्या हो रेगुलर क्या हो यहाँ पर ड्राइंग्स हो, तो सबसे अच्छा फॉर्मूला है यहाँ पर ये वाला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, टोटल ड्राइंग्स। ठीक है, टोटल ड्राइंग्स आ जाएगा यहाँ पर इनटू में रेट डिवाइड बाय 100, और इनटू में यहाँ पर आ जाएगा 6.5/12। ठीक है, ये 6.5/12। ठीक है, जब भी कभी क्या हो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे 6.5/12 यूज किया जाएगा। तो देखो यहाँ पर टोटल ड्राइंग्स कितनी, यहाँ पर कितना कर रहा है 10,000, 10 10 10 कितने टाइम 12 महीने कर रहा है, तो 12 महीने का टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा 1,20,000। रेट कितना है 10%, और यहाँ पर 6.5/12, तो 0 से 0 कैंसिल, 12,000 इंटू में 6.5/12, 12 से चला जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 10, 1,000 1,000 को 6.5 से करेंगे कितना आ जाएगा 6500। तो आंसर सेम आ रहा है यहाँ पर। ये क्या है सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ पर क्या करने का, यहाँ पर रेगुलर ड्राइंग्स को कैलकुलेट, यानी कि रेगुलर ड्राइंग्स दे रखी है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करने का कैलकुलेट का सबसे शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, आधी बात कर। अब देखो बच्चों ये जो 6.5 है ये आया कहाँ से, ये 6.5 जो है वो आया कहाँ से, 6.5 आया बच्चों यहाँ से, देखो एवरेज निकालना है, फर्स्ट ड्राइंग एंड लास्ट ड्राइंग। ये जो फर्स्ट ड्राइंग है कब की है यहाँ पर 1 अप्रैल को, ये पहली ड्राइंग है। लास्ट ड्राइंग कब की है 1 मार्च को। तो फर्स्ट ड्राइंग कितना हो गया यहाँ पर 12, लास्ट ड्राइंग कितना हो गया यहाँ पर 1, डिवाइड बाय 2, तो 13/2 कितना आ जाएगा ये 6.5। तो ये 6.5 आ गया एवरेज मंथ, और डिवाइड बाय क्या करेंगे यहाँ पर हम 12 कर देंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, ये यहाँ पे आया। अब यहाँ पर देखो बच्चों कि जरूरी थोड़ा है कि इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ यहाँ पर पार्टनर क्या करें विड्यू करें रेगुलर ड्राइंग में। ठीक है, हो सकता है कुछ और ही रेगुलर हो, जैसे मिडल ऑफ एवरी मंथ और यहाँ पर एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि मंथ के बीच में कर रहे हैं और मंथ के लास्ट में भी कर रहे हैं। वैसे ही क्वार्टर का भी होगा कि क्वार्टरली कर रहे हैं, ये तो मंथ का था, क्वार्टरली भी तो कर सकते हैं यहाँ पर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, और उसके बाद एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा वो हमें देखना है, उसका फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे वो यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर बच्चों कितने फॉर्मूले हमें याद करने, मतलब कितने यहाँ पर ये डिजिट याद करनी पड़ेगी हमें 6 डिजिट। एक तो यहाँ पर 6 डिजिट याद करनी पड़ेगी, मंथ के 3 हो जाएंगे और यहाँ पे क्वार्टर के कितने हो जाएंगे 3। तो वो जो क्वेश्चंस करोगे जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस 6 7 10 क्वेश्चन कर लोगे तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा हमें याद। ठीक है, अभी मैं बता दूँ कैसे याद करना है इसको। सबसे पहले देखो यहाँ पर, देखो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर एवरी मंथ की, तो एवरी मंथ में यहाँ पर 3 कंसेप्ट आएंगे। पहला इन द बिगिनिंग, इन द मिडल, और लास्ट में एट द एंड। ठीक है, 3 कंसेप्ट है, यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा इसका फॉर्मूला, वही सेम टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट डिवाइड बाय 100
और 6.5/12। ठीक है, क्लियर है इतना? ये इसका हो जाएगा यहाँ पर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इन द मिडल में क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट डिवाइड बाय 100 और इनटू में यहाँ पर 6/12। यहाँ पे कितना लेना है हमें? 6/12 लेना है। एट द एंड में क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू में रेट डिवाइड बाय 100 इनटू में 5.5/12। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये बस याद रखना, यहाँ पे 6.5/12 है, यहाँ पर 6/12 है और यहाँ पर 5.5/12 है। ठीक है, ये तो हो गया एवरी मंथ का। अगर यहाँ पर एवरी क्वार्टर है तो उसका कैसे करेंगे हम? एवरी क्वार्टर, तो एवरी क्वार्टर में क्या होगा? इन द बिगिनिंग, ठीक है, इन द मिडल, एट द एंड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू में रेट डिवाइड बाय 100 इनटू में 7.5/12। यहाँ पे क्या करना है हमें? 7.5 लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू में रेट डिवाइड बाय 100 इनटू में 6/12। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 6/12। नेक्स्ट, इसी के अंदर देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है हमें। तो टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट डिवाइड बाय 100 इनटू में 4.5/12। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लेना है? एक तो ये लेना है 7.5/12 बिगिनिंग के लिए, मिडल के लिए 6/12 और एट द एंड के लिए यहाँ पर 4.5/12। ठीक है, आ रही बात समझ? देखो, एक ये यहाँ पर क्वार्टर का भी करा देता हूँ मैं। क्वार्टर में कौन सा? बिगिनिंग वाला ले लेते हैं यहाँ पर हम। एक छोटा सा यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देखो, क्वार्टर में क्या होगा? डेट दे रखी है हमें यहाँ पर, सेम ले लेते हैं यहाँ पर हम। कौन कौन सा यहाँ पर? स्टार्टिंग से ले लेते हैं अप्रैल, मई, जून, पहला क्वार्टर। दूसरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, दूसरा क्वार्टर हो गया। तीसरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 क्वार्टर हो गए। चौथा जैन, फेब एंड मार्च, 4 क्वार्टर हो गए यहाँ पर। कब बोला है? बिगिनिंग वाला करा रहा हूं मैं यहाँ पर। बिगिनिंग का मतलब क्या है? क्वार्टर का बिगिनिंग क्या होगा? अप्रैल। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है वो? विड्रॉल कर रहा है। फिर उसके बाद इस वाले क्वार्टर का, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड वाले क्वार्टर का बिगिनिंग क्या होगा? जुलाई में। ठीक है, और थर्ड वाले क्वार्टर का बिगिनिंग क्या होगा? अक्टूबर में। फोर्थ वाले क्वार्टर का बिगिनिंग क्या होगा? जैन में। तो यहाँ पर देखो, अगर ये करेगा अप्रैल में तो कितने मंथ्स के लिए यहाँ पर हो जाएगा? 12 मंथ्स के लिए। कितने मंथ्स के लिए यहाँ पर? 12 मंथ्स के लिए। जुलाई में अगर करेगा तो कितने मंथ्स के लिए यहाँ पर? 9। अक्टूबर में करेगा तो 6 मंथ और जैन में करेगा तो 3 मंथ। ठीक है, क्लियर है इतना?
इसके बाद ये आ गया क्या, नंबर ऑफ मंथ, नंबर्स ऑफ मंथ, ठीक है। तो इसका कितना था, 7.5/12। तो मैंने क्या बोला कि फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, फर्स्ट ड्राइंग एंड लास्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग कितना हो जाएगा 12, लास्ट ड्राइंग क्या है यहाँ पर 3 मंथ का, एवरेज निकालेंगे कितना आ जाएगा 15/2, 7.5, ठीक है। 7.5/12 लेते हैं हम यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हमें अमाउंट भी दे रखा है, अमाउंट मान लेते हैं यहाँ पर कितना है 10,000, ये भी 10,000, ये भी 10,000, ये भी 10,000, ये भी 10,000। तो टोटल ड्राइंग कितना हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करना है, कैलकुलेट करना है। टोटल ड्राइंग इनटू में रेट डिवाइड बाय 100 इनटू में 7.5/12, टोटल ड्राइंग कितना 10 10 10 10 कितना हो जाएगा 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर ले लेते हैं कितना 10% और 7.5/12, तो ये 4,000 इंटू में 7.5/12, पॉइंट रहा नीचे 0, 0 से 0 ठीक है। 4 से काटो उसको, 4 3 12, ये आ जाएगा 100, 7,500 डिवाइड बाय 3, 2,500 क्या आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है। बस हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है इसकी, और अपने आप ही ये जो मैंने लिखवा रखा है यहाँ पर 7.5/12, 6/12, 4.5/12, ये अपने आप ही क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो याद करने का सबसे अच्छा तरीका याद करने का क्या है, अगर एवरी मंथ है, ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, 6.5, 6 एंड 5. अगर एवरी मंथ है तो, ठीक है, 6.5, 6 और 5.5। अगर एवरी क्वार्टर है तो 7.5, 6 एंड 4.5, तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। 6.5, 6, 5.5, 7.5, 6 और 4.5, ठीक है। क्लियर है इतना, आ रही बात समझ में। इसके बाद अब देखो यहाँ पर एक चीज और, अगर क्वेश्चन में ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन में अगर डेट ही मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में अगर डेट मेंशन नहीं है कि किस डेट को ड्राइंग किया है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर नोट करके लिख लो, इधर लिख लो नोट करके, इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखना बच्चों ये, ठीक है। इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, वी टेक एवरेज पीरियड ऑफ एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ, ठीक है। अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना बच्चों 6 मंथ का लेके चले जाएंगे कि 6/12 लेके चलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर हम 6 मंथ का लेके चलेंगे कि 6 मंथ का यहाँ पर क्या है एवरेज पीरियड, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखा होता, क्या करते हैं पूरे साल का निकाल के आ जाते हैं, गलत हो जाएगा। वो कितने मंथ का निकालना, हमें 6 मंथ का निकालना है एवरेज पीरियड, आरी बात समझ में, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर जो है, आज की वीडियो पसंद आई हो, तो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।